टेक, तंत्र और ताकत का महामेल। राहु का स्वराशि होना, और हम सब जानते हैं राहु जहां खड़े हो जाते हैं वहां सब रूल बदल जाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि राहु माया है, इल्यूजन है, ऑब्सेशन है, डिजायर है, फैसिनेशन है, ट्रिक्स है, शॉर्टकट्स हैं। और इस चीज को भली भांति यूज करना जानते हैं राहु, यानी कि छाया ग्रह। आप सभी ने समुद्र मंथन की कहानी तो अवश्य सुनी होगी, यानी कि वही स्वरभानु जिन्होंने ट्रिक का, माया का इस्तेमाल करके चेष्टा की थी अमृत पीने की, और नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया था, यानी कि एक शरीर के दो हिस्से, और वही बने थे छाया ग्रह राहु और केतु। और यही छाया ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो कहा जाता है ये बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आते हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी और हमारे निजी जीवन पर भी। और इस बार तो कुछ योग ऐसे बन रहे हैं कि जहां स्लो मूविंग प्लैनेट अपना राशि परिवर्तन करते थे, कोई 2.5 साल में, कोई 13 महीने में, तो कोई 18 महीने में, लेकिन इस साल ऐसे योग बने हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर सबने अपना राशि परिवर्तन किया है, जिसका मेजर इंपैक्ट हम सब लोग देख भी रहे हैं। और इस बार तो राहु जा रहे हैं अपनी स्वराशि में, यानी कि कुंभ राशि में। और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, कि कार्मिक राशि है, यानी कि अनकन्वेंशनल पैटर्न को दिखाती है। ये थोड़ा सा हार्डशिप लेके आती है क्योंकि शनिदेव इसके मालिक है, लेकिन ये कहा जाता है एक ह्यूमैनिटेरियन राशि भी है, जहां पर ये ह्यूमंस को इवॉल्व करने में मदद करती है। ये टेक को लेके आती है, डेवलपमेंट को लेके आती है, किसी न किसी तरह की चीजों को इवॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है। और मत भूलिए राहु डील मेकर है, अपने ही घर में आकर बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने वाले हैं, वायु तत्व राशि को एक्टिव करने वाले हैं। और गुरुदेव बृहस्पति भी मिथुन राशि में जाकर, वायु तत्व राशि में जाकर उसको एक्टिव कर रहे हैं, यानी कि वायु तत्व राशि बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाली है। कुछ डेवलपमेंट होने वाला है, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट आएगा, कहीं ना कहीं AI बढ़ेगा, कहीं ना कहीं टैग बढ़ेगा, सोशल मीडिया बूम आएगा, कम्युनिकेशन बहुत हाई लेवल पे जाने वाला है। हमारे जीवन में बहुत ऐसे डेवलपमेंट हम देखने वाले हैं इस समय काल में, जिसकी हमने शायद कल्पना भी नहीं की थी। और डिजायर के घर में, यानी कि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 11th हाउस जो डिजायर को दिखाता है, कुंभ राशि वहां पड़ती है, वहीं पर डिजायर का मालिक आ रहा है। तो शायद इस समय काल में कुछ ऐसी इच्छाएं पूर्ति होने वाली हैं जिसकी शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो आइए चलिए आपकी राशि के लिए मंथन कर लेते हैं, जान लेते हैं आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये अभी राहु का ट्रांजिट है, मैं और लेके आऊंगा एक केतु का ट्रांजिट बहुत जल्दी। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए, क्योंकि राहु और केतु आ गए हैं। और इनको आने के बाद अगर आप इनको जानना भूल गए, इनके बारे में जानना अगर आप मिस कर गए, तो शायद बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, क्योंकि केतु जा रहे हैं अग्नि तत्व राशि 5th हाउस, यानी कि सिंह राशि में, जो एजुकेशन को दिखाता है, विजन को दिखाता है। लेकिन केतु के पास हेड नहीं है, और उसके विपरीत राहु जा रहे हैं डिजायर के घर में, और राहु के पास कंट्रोल नहीं है। तो ये विदाउट प्लानिंग चेस करना क्या आपको कहीं भारी तो नहीं पड़ने वाला? क्या आपके जीवन में बहुत मेजर लेवल पे प्रॉफिट तो नहीं आने वाला? क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा? आइए जानते हैं आपकी लगन राशि के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं लियो लगन एंड लियो मून साइन। अगर आपका सिंह लगन है, सिंह चंद्र राशि, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि 7th हाउस में आ गए हैं राहु देव। राहु का 7th हाउस में आना, यानी कि फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर की तरफ हमारा बहुत ज्यादा डिजायर्स बढ़ जाती हैं। और डिजायर का मालिक जब डिजायर के घर में आ गया तो आपकी बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। परीक्षा क्या है, कैसे होगी, कैसे पास आउट करनी है, मैं सब बताऊंगा, बने रहिएगा। देखिए, इसको एम्पलीफाई करता है, राहु एम्पलीफाई करने में बिलीव करता है, ठीक है। ये डिस्टॉर्शन का कारक है, ये फैसिनेट करता है। तो कोई ना कोई इस समय काल में आपको फैसिनेट करेगा, कोई आपको अपनी तरफ ड्रिफ्ट करेगा, डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में लेके आएगा। प्लस अगर ऑलरेडी आपकी मैरिड लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस चल रहे थे, तो इस समय काल में आप अपने स्पाउस में किसी तरह का परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे। किसी भारी इंसान की क्वालिटीज को आप अपने पार्टनर में, अपने पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता हुआ नजर आएगा किसी भारी इंसान का। हो सकता है आप इस समय अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर शिफ्ट होने का प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। आप चाहते हो कि हम अपने इस सिटी से बाहर निकल के कहीं और सिटी में, किसी और स्टेट में, किसी और कंट्री में जाके शिफ्ट हो जाएं। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ आपको देखना है कि आपकी जो डिजायर है वो कितनी रियलिस्टिक है, कितना कहाँ ऑडिट करने लायक है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक राहु आने के बाद एक चार्म भी फैलाएगा। लोग आपको चेस करते हुए नजर आएंगे, यानी कि भारी व्यक्ति का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर और आपका भारी व्यक्तियों के ऊपर इन्फ्लुएंस, यानी कि जो आपके हो सकता है
वर्क प्लेस में हो सकता है कहीं आपके नेटवर्क सर्कल में कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर आपका इंपैक्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा, पड़ता हुआ नजर आएंगे। आप कुछ बोलेंगे तो स्पॉटलाइट आपके ऊपर, आप कुछ पहनेंगे तो स्पॉटलाइट आपके ऊपर, आप किसी से मिलेंगे तो लोग आपको देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं आएंगी। प्लस आपके स्पाउस के साथ भी ये चीजें हो सकती हैं कि लोग आपके स्पाउस को चेस कर रहे हैं, लोग आपके स्पाउस के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रखे हैं, इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई ट्रबल चल रहा था, आपकी लाइफ में कोई मेजर इंपैक्ट था, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ में पहले से कोई ना कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो इस समय काल में और ज्यादा इल्यूजन लेके आएंगे, कोई इल्यूमिनेट कर देगा। यहाँ पे छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी लगने लगेंगी, आपकी छोटी छोटी चीजें वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ट्रिगर करती हुई नजर आएगी। ये चीजें कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालती हुई नजर आ रही है आपकी मैरिड लाइफ में। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि इस समय जब राहु आ गया, एक माया का एक छलावा प्लैनेट यहां पर आ गया है, जो छलावा दे सकता है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, अपनों को पराये को अपना समझा सकता है, उस समय काल में आपको ऑडिट करने की जरूरत है। यानी कि इस समय कोई मेजर डिसीजन लेने का समय नहीं है। अगर पहले से ही चीजें बिगड़ी हुई तो अगर अभी भी संभली हुई हैं तो उस रस्सी को तोड़ने मत देना, उस रिश्ते को अभी तोड़ने मत देना, संभल कर चलना। यू नेवर नो, 7th हाउस का मालिक जब यहाँ पे कोलॉर्ड बनते हैं तो यहाँ पर चीजों को हील कर दे, बिकॉज जुपिटर भी यहाँ पर आके ट्राइन में बैठ के अपनी नवम दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ चीजों को ठीक करने में भी आपका बेस्ट पॉसिबल कोई ट्रिक लगा सकता है राहु, कि आपको कैसे ठीक करना है, आपको कैसे रोमांटिसिज्म लेना है, लेके आना है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग जो मिसमैच हो रखी थी चीजें, अब कैसे एक दूसरे के साथ मैच करनी है। बस आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा, अपने पैटर्न बदलना पड़ेगा, कुछ फिलॉसफी को ड्रॉप करना पड़ेगा, कुछ अपने रूल्स को ड्रॉप करना पड़ेगा। देखिए, ड्यूटीज को नहीं ड्रॉप करना है, अपनी लॉयल्टी वैल्यूज को ड्रॉप नहीं करना है, आपने सोचने का तरीका बदलना है, सामने वाले के साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में अलाइनमेंट लेके आना है, कैसे अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जा सकता है, कैसे चीजों को जो बेसलेस चीजें उसको अवॉइड किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे राहु को नेगेटिव कर दिया और सैटर्न 7th लॉर्ड पहले से ही नेगेटिव है आपकी कुंडली में, तो आप देखेंगे क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति के साथ राहु का ट्राइन का योग बनना, आप किसी अच्छी एडवाइस को नेग्लेक्ट करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और आपका ऑब्सेशन, यानी कि एक ऑब्सेशन बनता हुआ नजर आएगा कि मुझे इस मैरिड लाइफ में रहना ही नहीं है, मुझे इस मैरिज में रहना ही नहीं है, क्योंकि अब आप अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं, एक दुनिया बसाना चाहते हैं, आप एक सपने देख रहे हैं, आपका एक विजन आ चुका है कि मुझे इस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो वो चीजें थोड़ा सा ट्रबल करते हुए नजर आ रही हैं आपके लिए, क्योंकि अभी तो शायद आपको डिसीजन लेने, लेकिन आने वाले समय में जब राहु का इल्यूजन हटेगा, फॉग हटेगा, तो आपको ऐसा रियलिटी चेक होगा जो आपको थोड़ा सा ट्रबल दे सकता है। इस समय इन लॉज के साथ इनहेरिटेंस को लेकर कुछ ना कुछ ट्रबल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो 7th लॉर्ड है वो 8th हाउस में बैठे हैं, देने की राशि में, मुक्ति की राशि में, तो कुछ डोनेट करना पड़ सकता है, कुछ पैसा लगाना पड़ सकता है, इन लॉज के ऊपर कुछ पैसा लग सकता है, इन लॉज के बीमारी के ऊपर हो सकता है, कुछ ऐसी कोई इच्छा थी इन लॉज की, वो पूरी करने में आपकी कोई सेविंग लग सकती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है। आप सेल्फ सेंटर भी हो सकते हैं इस समय। राहु आपके केंद्र में आ गया, 7th हाउस में आ गया, पीपल प्लीजर बनाएगा आपको, ठीक है, आपको सेल्फ सेंटर बनाएगा, आप अपने बारे में ज्यादा सोचने लगेंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है, शनि यहाँ के स्वामी हैं और शनि डिसिप्लिन, लीगैलिटी, मोरालिटी को दिखाते हैं, वो डिजायर को सेक्रीफाइस करने में बिलीव करते हैं, और राहु यहाँ पर सेक्रीफाइस नहीं, आपको डिजायर को एम्पलीफाई करेगा। तो अब आपको देखना है आप राहु की तरफ जा रहे हैं या शनि की तरफ जा रहे हैं। और गुरुदेव आपको एस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई काम करते हुए आपके अंदर कोई एक इंट्यूशन आपकी लाइफ में आएगी आएगी। आपको कोई भी काम करने से पहले आपको एक इनर कॉल आएगा जो आपको कहेगा यस या नो, वो डिसीजन होगा जो आपके लिए मेक और ब्रेक होगा। और राहु बहुत बड़े डीलर हैं, डील मेकर हैं। अगर आप बिजनेस की बात करो ना, इस समय आप बहुत अच्छी डील कर सकते हैं। अगर बिजनेस की बात करो तो इस समय आप बहुत अच्छी पार्टनरशिप कर सकते हैं, किसी अच्छा कोलैबोरेशन कर सकते हैं एमएनसीज के साथ, फॉरेन लोगों के साथ, जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेन कंपनी के साथ आप बहुत अच्छी डील कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई डिजायर पूरी होती हुई नजर आ रही है, आपके विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है, नया नेटवर्क सर्कल दिखाई दे रहा है। लेकिन उस नेटवर्क सर्कल का, उस प्रोफेशनल लाइफ का आपकी पर्सनल लाइफ पे इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, मेरा मेन कंसर्न यही है। और केतु आपके 1st हाउस में आ गया, इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको अभी बता देता हूं, केतु यहां आपसे चाहते हैं कि जितना आप आइसोलेट हो सकते हैं, जितना आप अपने आप को मी टाइम देंगे, यानी कि अपने वर्क लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने मी टाइम को लेकर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होना पड़ेगा। अगर आप नहीं हुए तो आपको ऐसा लगेगा मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, ठीक है। और अगर आपका लगन का स्वामी यानी कि सूर्य थोड़ा सा वीक बैठा है तो आपके लिए वैसे भी ट्रबल, क्योस बढ़ सकता है, इंटरनल क्योस आ सकता है, फियर आ सकता है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में बदल सकते हो आप, अपनी एक अलग ही दुनिया बसा सकते हो, आपको एक अच्छी अलग अलग तरह की ड्रीम्स आएंगी, आपको लगेगा यार ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कोई डियर, कोई
फियर, कोई फोबिया आपको हिट कर सकता है। इस तरह के चैलेंजेस आपको नहीं तो फील होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। पब्लिक इमेज, हो सकता है कुछ लोग आपको इस समय अप्रिशिएट ना करें, तो आपको अप्रिशिएशन सीक नहीं करना है। यू हैव टू बी अ सीकर व्हेन इट कम्स टू द मैरिज लाइफ। अपनी मैरिज लाइफ को ऐसे ठीक करना है, उसको सीकर बनना है, ठीक है। आपको किसी को प्लीज नहीं करना है, पीपल प्लीजर नहीं बनना है। बनोगे आप, लेकिन आपको कंट्रोल करना है कितनी बात रखनी है, कब कहां काम निकलवाना है, बस फिर उसके बाद नमस्ते करनी है। चीजों को बहुत बैलेंस रखना है। अपनी पर्सनल लाइफ को हिट करते हुए आप, मतलब मैं बोलूंगा, आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। और ऑलरेडी कहीं ना कहीं चीजें टूट चुकी हैं या खराब हो चुकी हैं, तो उसको सुधारने के लिए आपको जुपिटर और शनि की हेल्प लेनी चाहिए। और हो सकता है इस समय आपके स्पाउस का लाइफ में कोई अबेंडेंस, कोई अच्छा ग्रोथ, कोई अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिले, जिससे उसकी क्या नाम है, उसका इनकम फ्लो बढ़ता हुआ नजर आए। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आप कोई नया बिजनेस इवॉल्व कर रहे हैं, तो नया पार्टनरशिप, नया स्टेटस, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं इवॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। कुछ ऐसी काम भी आप कर सकते हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छे हों, कोई टेक, कोई रिसर्च, कोई फार्मा, हो सकता है एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग, कोई ना कोई फूड से रिगार्डिंग, कोई ना कोई चीजें एजुकेशन से रिगार्डिंग। जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है, जुपिटर कम्युनिकेशन घर में चले गए, तो एजुकेशन से रिगार्डिंग भी आप कोई ना कोई चीजें, न्यू स्टार्टअप, कोई न्यू इनिशिएट कर सकते हैं। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। डायरेक्ट 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है उनके आपके 3rd हाउस पर। तो जब राहु का 9th एस्पेक्ट 3rd हाउस पड़ेगा, तो कुछ इनिशिएट करने का मन करेगा, कुछ नई चीजें, नई आइडियाज आएंगे। सिबलिंग्स के साथ चीजें कहीं ना कहीं ट्रिगर होती हुई नजर आ रही हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज आए जिसको आपको हेल्प करनी पड़े, उनकी अपॉर्चुनिटीज को फुलफिल करने में, ठीक है। उनकी डेस्टिनी को इवॉल्व करने में आपको हेल्प करनी पड़ सकती है। शॉर्ट ट्रैवल करने पड़ सकते हैं। हो सकता है आपको स्पाउस की इन लॉज के साथ, या फिर अपने सिबलिंग्स के साथ, ब्रदर इन लॉ सिबलिंग्स के साथ, ब्रदर एंड सिस्टर, छोटे ब्रदर एंड सिस्टर के साथ आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है आपके लिए। तो ये बहुत अच्छा समय है बेसिकली बोलूं तो, लेकिन आपको कुछ प्रोटोकॉल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने लिए बनाने पड़ेंगे। जितनी जल्दी ये क्लियर कर दिया आपने अपनी लाइफ में कि मेरी डिजायर कहां तक है, मेरे को कहां पर रुकना है, कहां ऑडिट करना है, कहां मुझे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस देनी है, मुझे अपना खुद का डॉक्टर नहीं बनना है, तो आप अपनी लाइफ में बहुत अबेंडेंस, ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। हो सकता है इस समय आप कोई हीलिंग का काम करता है, किसी आयुर्वेदा का रिगार्डिंग कोई काम करता है, फार्मा से रिगार्डिंग कोई काम करता है, रिसर्च से रिगार्डिंग कोई काम करता है, तो आपके लिए वैसे भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। जैसे ही शनि शतभिषा नक्षत्र में आएंगे, आपके लिए बहुत मेजर लेवल पे एक अबेंडेंस सक्सेस लेके आएंगे, एक नई अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगे। उसको कैश करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए अपना प्लेटफॉर्म अभी से क्रिएट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेडी रहिएगा, और बस कुछ भी करें, मैरिड लाइफ में नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है या आपको लग रहा है कि आता हुआ नजर आ रहा है, तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस आप ले सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। एक डिफरेंट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा, जिसमें मैं बात करूंगा केतु के बारे में, और एक वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा कि राहु जब ट्राइन में, या फिर राहु किस प्लैनेट के ऊपर से अपना ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, और उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा आपके ऊपर। अगर वो आप जानना चाहते हैं तो राधे राधे लिख दीजिए, आई एम वेटिंग। मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए वो वीडियो, जिसमें आप समझ पाएंगे कि ये ट्रांजिट एक्चुअल में आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग क्या लेके आ रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, हरे कृष्णा।